हेलो एवरीवन, हैव अ गुड डे। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल साइलेंट विद द पाथ ऑफ सक्सेस में। तो आज की हमारी वीडियो मनोविज्ञान की डेफिनेशंस पर बेस्ड है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में टीचर से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं, यूपी टेट है, सी टेट है, सुपर टेट है, में पूछी जाने वाली परिभाषाओं को लेकर आया हूँ। और आगे भी ये इम्पॉर्टेंट होंगी, जो आपके एग्ज़ाम होंगे उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट टू सी द डेफिनेशंस। तो फर्स्ट डेफिनेशन इज़, देखिए महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहली गिलफोर्ड की परिभाषा है। देखिए ये सभी परिभाषाएं आप लोग पेन कॉपी ले लीजिए, उसमें नोट डाउन कर लीजिए। और ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस के ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं एक साथ लाया हूँ और आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैं सभी परिभाषाएँ आपको नोट डाउन करा दूँगा। तो देखिए पहली परिभाषा गिलफोर्ड के द्वारा है। इसमें लिखा हुआ है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। जो कहने का मतलब ये है कि व्यवहार के कारण अगर कोई व्यवहार में परिवर्तन आपके आता है तो वो क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। तो पहली परिभाषा ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दूसरी देखिए वुडवर्थ ने बोली है, दूसरी परिभाषा वुडवर्थ की है। इसमें उन्होंने कहा है कि अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। पहली परिभाषा अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। फिर उसके बाद दूसरी भाषा उन्होंने लिखी है कि नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अध्ययन अधिगम कहलाता है। ओके। एंड तीसरी परिभाषा देखिए इनकी इम्पोर्टेंट, लिखा हुआ है कि जीवन में अभ्यास एवं प्रभाव देने वाली प्रत्येक क्रिया क्या है, व्यवहार है। ये किसने बोला है, विलियम वुडवर्थ के द्वारा ये परिभाषाएं बोली गई हैं। और उसके बाद आखिरी है कि बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। ये किसने बोला है, विलियम वुडवर्थ ने। तो इनकी विलियम वुडवर्थ की 4 परिभाषाएं ये इम्पॉर्टेंट है, जो आपको नोट डाउन करनी है। फिर आगे आते हैं, और भी वैज्ञानिक हैं जैसे B.F. स्किनर है। ये महत्वपूर्ण परिभाषा है B.F. स्किनर की। तो B.F. स्किनर की इन्होंने कहा है कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। यानी क्या है कि अधिगम क्या है, में व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की क्या है, प्रक्रिया है। ये B.F. स्किनर के द्वारा लिखी गई है, इसको आप याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आगे आते हैं, B.F. स्किनर की एक और परिभाषा जो इन्होंने लिखी है कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान वह परिभाषा है जिसमें क्या करेंगे, सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है का अध्ययन कराया जाता है। ये B.F. स्किनर के द्वारा लिखी गई है। और देखिए उनके अनुसार और भी परिभाषाएं, जैसे ये है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करती हैं, जिसका संबंध शिक्षण एवं अधिगम से है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शैक्षिक परिस्थितियों में विद्यार्थियों के काहे का अध्ययन करती हैं, व्यवहार का अध्ययन करती हैं, जिसका संबंध किससे होता है, शिक्षण और अधिगम से होता है। ये B.F. स्किनर के द्वारा ये लिखी गई है। फिर आगे आते हैं, फिर देखिए आपके साइंटिस्ट कौन, आइजैक ने लिखी है। आइजैक ने क्या लिखा हुआ है कि अधिगम नवीन स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया है। क्या है कि नवीन स्थायी परिवर्तन के सीखने की प्रक्रिया है, ये आइजैक के अनुसार ये बोला गया है। फिर आगे आते हैं गेट्स एवं अन्य। गेट्स एवं अन्य के द्वारा, यानी गेट्स और उनके कुछ मित्रों ने मिलकर ये परिभाषाओं को बताया है। गेट्स ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये जो है यूपी टेट 2018 में ये परिभाषा आज आई है। और भी परीक्षाओं में परिभाषा आई है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ओके। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए क्रो एंड क्रो ने परिभाषा लिखी है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन करने का विज्ञान है। क्या है, क्या इन्होंने बताया है कि मानव के व्यवहार और मानव संबंधों का जो अध्ययन करने का विज्ञान है वो क्या है, मनोविज्ञान है। तो ये जो है क्रो एंड क्रो द्वारा
फिर एक साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम क्या है, जिम बॉर्डे। जिम बॉर्डे के अनुसार क्या बोला गया है कि मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो ये परिभाषा आप क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। फिर उसके बाद एक आते हैं मॉर्गन। मॉर्गन के द्वारा बोला गया है कि मनोविज्ञान मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। किसने बोला है, मॉर्गन ने बोला है। फिर उसके बाद आते हैं स्टीफन। स्टीफन कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध ये मिसप्रिंटिंग है थोड़ा, तो क्रमबद्ध अध्ययन करती है। किसने बोला है, ये स्टीफन ने बोला है। फिर एक वैज्ञानिक है ट्रो ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोविज्ञान पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान होता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्षों का जो अध्ययन करने वाला विज्ञान है, वो क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। फिर उसके बाद अगली परिभाषा है रॉस के द्वारा। तो रॉस के अनुसार क्या है कि नवीन परिस्थितियों में चेतन अनुकूल वृद्धि है। ये किसने बोला है, रॉस ने बोला है। तो इस प्रकार से ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है परिभाषाएं थी, जो आप लोगों के आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो है हमारा क्या था, पार्ट 1 था। और इसी प्रकार से हम आपको जो भी इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं वो मैं आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में लाता रहूँगा। तो अगली मेरी जो है पार्ट 2 आएगा, उसमें और भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस होंगी। तो ये आप लोग एक ही पास में जो है अपने नोट डाउन कर लें और जो है अपनी तैयारी करते हैं ना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अगर आपको मेरा ये परिभाषाएं आपको अच्छी लगी हो, ऐसे आगे और परीक्षाएं और जो है परिभाषाओं को आप देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।